माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबने अपने अपने विचार रखे। मैं तो सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगी कि मैं इस सरकार का, भजनलाल जी की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि कोई ऐसा डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 2023 में आया और पूर्ववर्ती सरकार को उसका उसी दौरान उसके ऊपर सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, उन्होंने नहीं सोचा और हमारी सरकार ने ये विधेयक लाया। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अपनी बात रख रही हूँ। उसके बाद 2023 अप्रैल में तो आप ही की सरकार थी टीकाराम जी, हमने तो दिसंबर, हाँ वो आपने क्योंकि नहीं किया काम, क्योंकि आपने आपको जो निर्णय लेना था वो नहीं लिया, इसीलिए आपकी सरकार अब विपक्ष में बैठी और अब हम अपनी सरकार में ये विधेयक ला रहे हैं। मान्य अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे पॉइंट किसानों को लेकर रखे गए, लेकिन ये जो विधेयक लाया गया है इसमें बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है कि रीको को मर्जर करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए, उपविभाजन करने के लिए हम उनको ये अधिकार दे रहे हैं जिन्होंने रीको में ऑलरेडी लैंड ले रखी है। आज जो इंडस्ट्रीज हैं, जब हम राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि इस प्रदेश में हमें रोजगार मिटाना है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हमें ज़रूरत है, भली वो इंडस्ट्रियल की हो, टूरिज्म की हो, किसी भी जो रीको हेल्प करता है उन इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो आए और यहाँ पर रोजगार दे सके, यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सके और उन चीज़ों में जो तकलीफें आती है, जो कठिनाई आती है, उसको सरल करने की एक प्रक्रिया है। इस विधेयक से हमें स्पष्ट ये ज्ञात हो रहा है कि उस इंडस्ट्रीज को हम अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर ना केवल वेलकम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो भी कठिनाई आ रही है उसको हम दूर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा रहा है, ये और क्लियर कर रहा है इन चीज़ों को कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी डेवलप हो सके। उसके साथ साथ इसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि जब इंडस्ट्रीज आती हैं और उनको जो दिक्कत आई है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ था, तो जिन्होंने ऑलरेडी रीको में इन्वेस्ट कर रखा है, उस लैंड में इन्वेस्ट कर रखा है, ये उन सब इंडस्ट्रियल जो लैंड ओनर्स हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ताकि वो आराम से कन्वर्जन करा सके और अपनी इंडस्ट्रीज को बिना किसी प्रॉब्लम से यहाँ पर ला सकें। कहीं ना कहीं ये विधेयक उस उपेक्षा और निष्क्रियता के दौर को समाप्त करेगा और उस दिशा में ये एक सकारात्मक और ठोस कदम है हमारी सरकार का। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय सदन से अपील करूंगी कि इस विधेयक को व्यापक समर्थन प्रदान किया जाए, ताकि हम उस खोए हुए समय की भरपाई भी कर सकें और कांग्रेस सरकार की नाकामी के कारण प्रदेश को भुगतान जो करना पड़ा वो अब हमारे इंडस्ट्रियल ओनर्स को नहीं करना पड़े। ये विधेयक राजस्थान के उज्जवल भविष्य की नींव को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 मिनट देने का कोई लाभ नहीं।